हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आई हूँ और आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। इस दिन व्रत कथा पढ़ने सुनने का विधान है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि यदि कथा नहीं सुनी जाती है तो आपकी जो व्रत होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया स्नान दान अनंत गुना बढ़कर पुण्य फल देता है। सभी पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा का अधिक महत्व है। इस दिन हमें जरूर स्नान करना चाहिए और स्नान दान करने के बाद इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण का कथा जरूर सुननी चाहिए। नहीं सुनते हैं फिर भी आपको घर में आपको पढ़ लेनी चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो चलिए सुनाती हूँ इस वीडियो में। तो पौराणिक कथा है, माघी पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक नगर में एक धनेश नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत पतिव्रता सर्वगुण संपन्न थी। उसके एक ही दोनों पति पत्नी को दुख था कि उसके घर में संतान नहीं थी। वो संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक बार एक ब्राह्मण उस गांव में आए भिक्षा लेने के लिए। तो सभी घरों में ब्राह्मण देवता भिक्षा ले रहे थे। तो धनेश की पत्नी ने सोचा कि हम भी ब्राह्मण देवता को भिक्षा दे दे। जब वो लेकर निकली तब उससे ब्राह्मण देवता ने भिक्षा नहीं लिया। जब वो भिक्षा नहीं लिए ब्राह्मण देवता चले गए, तब एक दिन धनेश ने सोचा कि अब हम जाकर ब्राह्मण देवता से मिलें। तो जब वो जाके वहाँ पर ब्राह्मण देवता से मिला तो पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने सभी घरों से भिक्षा लिया है और मेरी पत्नी जब देने वो आई तो आपने मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली? क्या बात है, हमें इसका रीजन बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे हे पुत्र, आप आपसे मैंने इसलिए भिक्षा नहीं ली कि आपके घर में ना संतान होने के कारण मैं भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। यदि आपके घर से मैं भिक्षा ग्रहण करता तो मेरी जो तपस्या है वो सभी नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने आपके घर से भिक्षा नहीं ली। निसंतान घर से भिक्षा हम नहीं ग्रहण करते हैं। तब धनेश ने बोला कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए इसका कारण। कैसे मैं भी इस पति पत्नी निसंतान होने के कारण दुखी रहता हूँ, इसका कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि हे पुत्र, ये तो बहुत सरल ही उपाय है, मैं आपको बताता हूँ। आप काली जी की 16 दिन तक विधिवत पूजन करें, जिससे कि आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। तो धनेश ने इतनी बात को सुनकर ब्राह्मण देवता को, मुनिवर को, उन्हें आभार प्रकट किया और उसने वहाँ से चल दिए और अपने घर में आकर अपनी पति से, रूपवती से सारी वृत्तांत सुनाया। और सुनाने के बाद वो सुबह होते ही जंगल की ओर धनेश ने चले गए और वहाँ पर काली जी का विधिवत पूजन और व्रत किया करता था। एक दिन 16 दिन तक उन्होंने ये पूजा पाठ किया और 16वें दिन माँ काली प्रसन्न होकर उसके स्वप्न में आई और बोली कि हे धनेश, आप निराश मत होइए, मैं आपको पुत्र का होने का मैं वरदान देती हूँ। आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। आप सुबह और इस पुत्र जब हो जाएगा तो आप पति पत्नी हमेशा 32 पूर्णिमा का व्रत और दीपक प्रज्वलित करना मत भूलिएगा, हमेशा करते रहिएगा। इससे आपके बच्चे की, आपके संतान की जो आयु है वो अल्प आयु है, वो 16 साल में उसका मृत्यु हो जाएगी। यदि आप पति पत्नी दाम्पत्य जीवन, यदि आप 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उसकी जो अल्प आयु है उसे जीवन दान मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप करते रहिएगा। तो फिर जब
काली जी ने बताया कि आप जब सुबह उठोगे तो आपको आपके घर के सामने एक वृक्ष मिलेगा, उसमें जो फल लगे हैं उसमें से एक फल तोड़ कर लाना, अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती हो जाएगी, फिर एक संतान, सुंदर सा संतान की प्राप्ति होगी। तब वो धनेश ने जब सुबह उठा देखे तो उसके घर के सामने एक वृक्ष था, उसमें खूब फल लगे थे। उसमें से एक फल तोड़ने के लिए जब धनेश गया तो उस वृक्ष पर जब चढ़ने लगा तो वो असफल हो जाता रहा। कई बार उन्होंने असफल हो गए। भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, श्रीमन नारायण भगवान का नाम लिया, काली जी का नहीं चढ़ पाए। जब गणेश भगवान का नाम लिया, हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, मेरी इस फल तोड़ने में सहायता कीजिए। तब भगवान गणेश की कृपा से उसने चौथी बार चढ़ गया उस वृक्ष पर और एक फल तोड़ कर लाया, अपनी पत्नी को खिला दिया और उस फल को खाने से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई तब उसकी पत्नी जब एक सुंदर से बालक को जन्म दिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका बालक सुंदर सुशील जब हो गया तो उसका नाम रखा देवीदास। देवीदास ऐसे करते करते जब कुछ बड़े हो गए तब उनके माता पिता के मन में वही बातें गूंज रही थी कि मेरे देवीदास की मृत्यु हो जाएगी 16 साल में। और उसके माता पिता उसी प्रकार कंटिन्यू पूर्णिमा का व्रत करते रहे और दीपक प्रज्वलित करते रहे भगवान के सामने। इसी प्रकार करते करते जब 16 साल की आयु हो गई तब ब्राह्मण के धनेश ने अपने साले को बुलाया और बोला कि आप देवीदास को लेकर यहाँ से काशी चले जाइए, 1 साल के बाद आप लेकर आइए और इन्हें वहाँ विद्या ग्रहण करवाइए। तब यहाँ से देवीदास और उसके मामा भांजे दोनों यहाँ से चल पड़े। जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक गांव से गुजर रहे थे तो वहाँ एक कन्या का विवाह हो रहा था और जो वर था वो विवाह से पूर्व अंधा हो गया था। वर का पिता जो था वो देवीदास के मामा जी से बात किया कि आप अपने भांजे को मुझे इस विवाह के लिए 1 रात्रि के लिए दे दीजिए, जहाँ विवाह संपन्न हुआ मैं आपके भांजे को आपके पास लौटा दूंगा, सिर्फ विवाह की बात है। तब उसके मामा ने बोला देवीदास के कि जितना विवाह में धन मिलेगा, दहेज मिलेगा वो मेरा होगा। तब वर के पिता ने बोला कि ठीक है, जो मिलेगा आपका है। तब उस देवीदास के साथ विवाह संपन्न हुआ उस कन्या का। जब विवाह हो गया तो पति पत्नी देवीदास और उसकी पत्नी दोनों भोजन ग्रहण करने गए और जब देवीदास भोजन के सामने बैठा तब वो हाथ नहीं लगा रहा था थाली में। तब उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, आप क्यों भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं? आप तो बड़े चिंतित लग रहे हैं। तब देवीदास ने बोला कि मैं आपका पति नहीं हूँ, मेरी तो अल्प आयु है, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था। तब वर के पिता ने मुझसे बोले कि आप मेरे मामा से कि आप अपने भांजे को सिर्फ विवाह के लिए दे दीजिए और जो भी इसमें दहेज मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। इस कारण मुझे आपके साथ विवाह करना पड़ा और आपका पति जो है, वर जो है आपका, वो अंधा है, इसलिए मुझे बैठाया गया था और मेरी अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी। आप मेरे साथ ऐसा वर्ताव मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। तब वो बोली कि हे स्वामी, जो भी होगा मुझे स्वीकार है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। जो भी होगा मैं देखूंगी, लेकिन मैं आपको ही पति मानती हूँ। तब देवीदास ने उसे एक अंगूठी उतार कर दिया और बोला कि अब मैं जा रहा हूँ काशी विद्या ग्रहण करने के लिए और आप यहाँ पर एक पुष्प वाटिका लगाइए, उसमें भांति भांति प्रकार के आप पुष्प लगाइए और उसको सींचते रहिए। जब आपके पुष्प में फूल खिले रहें, आपके बगीचा हरा भरा रहे, तब समझ लेना कि मैं ठीक हूँ। और जब आपका पुष्प और बगीचा सूखने लगे तब जान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है।
ऐसे करते करते वो सींच रही थी। एक दिन सुबह होते ही देवीदास के पास एक सर्प आया उसे डसने के लिए, लेकिन देवीदास के माता पिता के पूर्णिमा व्रत के कारण उसे वो काल डस नहीं पाया। फिर ऐसे करते करते एक दिन काल आए और उसकी प्राण नोच रहे थे देवीदास की, उसके प्राणों को निकाल रहे थे और देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा था। तभी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों लोग वहाँ से जब देखे तब यहाँ पर प्रकट हुए देवीदास के पास और बोली पार्वती मैया की, हे भगवान भोलेनाथ, देवीदास के माता पिता 32 पूर्णिमा का व्रत किए हैं, क्या आप उनके पुत्र को जीवन दान नहीं देंगे? तब भगवान भोलेनाथ ने देवीदास को जीवन दान दिया। तब देवीदास जब इधर उनकी मृत्यु हो गई थी, मूर्छित हो गए थे, तब इधर उसकी पत्नी देखी कि मेरा बगीचा और पुष्प सब सूख गए हैं। तब उन्होंने रोने लगी, खूब रो रही थी। तभी थोड़ी देर में देखा कि सारे पुष्प बगीचे हरे भरे हो गए। तब वो प्रसन्न हो गई और फिर उधर से 16 साल होते ही देवीदास और उसके मामा वहाँ से चल पड़े, काशी से आ रहे थे। जब आए तो कन्या के घर आए और कन्या ने देखकर उसे पहचान गई और प्रसन्न हो गई। तब वो कन्या और देवीदास दोनों घर आए। जब घर आए तो देवीदास के माता पिता कन्या को और उस देवीदास को देखकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे गणेश भगवान, हे श्रीमन नारायण भगवान, हे काली जी, आपकी कृपा से, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मेरे पुत्र को जीवन दान मिला और मेरे पुत्र की दीर्घ आयु प्रदान किए हो। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस व्रत कथा को जो भी पढ़े, सुने, सुनाए किसी को, उसे भी इसी प्रकार दीर्घ आयु प्रदान करना और उसके घर में सुख समृद्धि सदा बनाए रखना, उसके सुहाग में सदा आप अपनी कृपा दया बनाए रखना। इस प्रकार उसके माता पिता आभार प्रकट किए, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। तो इस प्रकार थी पूर्णिमा की व्रत कथा। मित्रों, आप सभी को ज़रूर सुनना चाहिए। तो यहीं तक की थी ये वीडियो। यदि आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।